दोस्तों, किसी ने क्या बड़ी ही अच्छी बात कही है कि जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे खुद के उलझे हुए धंधे, तो ऊपर वाले पर भरोसा रख दो बंदे। अब वही सुलझाएंगे तुम्हारे सारे उलझे धंधे। नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी कहानी है एक किसान की। एक किसान जो कि बेहद ही गरीब था। उस किसान के घर में ना तो अनाज का एक दाना था और ना ही उस किसान के जेब में एक भी रुपये थे। एक दिन उस किसान के घर में उसके लड़की को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। अब इसी बात को लेकर किसान काफी चिंतित हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरे घर में जो मेरी लड़की को देखने के लिए मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, उसकी खातिरदारी मैं कैसे करूंगा। मेरे घर में ना तो अनाज का एक दाना भी है और ना ही मेरे जेब में एक भी रुपये हैं। अब इसी बात को लेकर वो काफी उदास मन से अपनी खेत की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही किसान अपने खेत पर पहुंचते हैं कि तभी किसान को अपने खेत में 3 लौकी नजर आते हैं। अब किसान ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना इन तीनों लौकी को बाजार ले जाकर बेच दूं और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसी से मैं अपने रिश्तेदार की खातिरदारी करूंगा, ताकि कुछ तो मेरी इज्जत बचेगी। अब किसान इसी बात को सोचकर किसान ने अपने खेत से तीनों लौकी को तोड़ लेते हैं और फिर तीनों लौकी को लेकर बाजार की तरफ चल देते हैं। किसान बाजार में पहुंचकर एक जगह पर तीनों लौकी को रख देते हैं और फिर वहीं लौकी के पास में बैठकर किसान ने ग्राहक का आने का इंतजार करने लगते हैं। अभी किसान को बैठे हुए कुछ ही देर हुए होते हैं कि तभी किसान के गांव का प्रधान किसान के पास में आ जाते हैं और फिर प्रधान ने किसान के पास से एक लौकी उठाते हुए कहते हैं कि आज तुम लौकी बेच रहे हो, क्या ये लौकी ताजी है, तुम्हारे खेत की है? इतना कहते हैं किसान ने प्रधान जी से कहने लगते हैं कि जी प्रधान जी, ये हमारे खेत की लौकी है और ये बिल्कुल ताजी है। मेरे खेत में 3 ही लौकी फरे थे, मैंने तीनों लौकी को तोड़कर बाजार बेचने के लिए लाए हैं। किसान को इतना कहते कहते प्रधान ने किसान से कहते हैं कि मैं एक लौकी लेकर जा रहा हूं, और इतना कहकर प्रधान किसान के पास से आगे बढ़ जाते हैं। किसान अपने लौकी के पैसे भी प्रधान से नहीं मांग पाते हैं। अब किसान ये सोचने लगते हैं कि एक लौकी तो मेरी मुफ्त में चली गई, अब 2 लौकी बची है। अब देखता हूं कि ये 2 लौकी कितने की बिकती है, इसी से मैं अपने रिश्तेदार की खातिरदारी कर दूंगा, उनके खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा, कुछ तो मेरी इज्जत बचेगी। इसी सब सोच के साथ किसान बैठकर ग्राहक का आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी एक सिपाही किसान के पास में पहुंच जाते हैं और फिर सिपाही ने किसान से कहते हैं कि यहाँ पर सब्जी बेचने का तुम्हें बट्टी लगेगा। और इतना कहकर सिपाही ने एक लौकी किसान के पास से उठा लेते हैं और कहते हैं कि एक लौकी मैं तुम्हारा ले लेता हूँ बट्टी के रूप में। और इतना कहकर सिपाही किसान के लौकी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब किसान ये सोचने लगते हैं कि मेरा 2 लौकी तो मुफ्त में चले गए। किसान सिपाही से पैसे भी नहीं मांग पाता है क्योंकि वो सिपाही से डरते थे। अब किसान सोचने लगता है कि एक लौकी से क्या पैसे मिलेंगे और मैं इस पैसे से अपने रिश्तेदार की क्या खातिरदारी करूंगा। यही सब बातें सोच रहे थे कि तभी उस बाजार के पास का थाने का दरोगा उस किसान के पास में पहुंच जाते हैं। दरोगा बहुत ही कड़क होता है लेकिन अंदर से बड़े ही नर्म दिल के होते हैं। दरोगा ने किसान को देखते ही कहने लगते हैं कि आज सारी सब्जी तुम्हारी बिक गई, एक लौकी बेचने के लिए बैठे हो, एक लौकी को क्या बेच रहे हो? इतना कहकर दरोगा हंसने लगते हैं। तभी किसान ने दरोगा से अपनी सारी बातें बता देते हैं। किसान ने दरोगा से कहते हैं कि मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैं अपने खेत में गया तो मुझे ये 3 लौकी दिखाई पड़ी। मैं तीनों लौकी को बाजार में लाकर बेचने के लिए लाया था, ताकि इन तीनों लौकी को बेचकर मैं अपने रिश्तेदार की खातिरदारी करूंगा। लेकिन 2 लौकी तो मेरी मुफ्त में चली गई, एक मेरे गांव के प्रधान ने लेकर चली गई और एक सिपाही ने लेकर चला गया। अब एक लौकी के मैं सोच रहा हूं कि कितने पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपने रिश्तेदार की खातिरदारी करूंगा। जब दरोगा ने किसान की ये बातें सुनते हैं तो दरोगा ने किसान से कहते हैं कि तुम ये लौकी उठाओ और मेरे साथ चलो। दरोगा किसान को लेकर प्रधान जी के घर पर आ जाते हैं। जब दरोगा प्रधान जी के घर पर पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि प्रधान जी की पत्नी लौकी की सब्जी बना रही है। प्रधान जी ने दरोगा को जैसे ही देखते हैं कि तभी प्रधान जी ने दरोगा से कहने लगते हैं कि आइए दरोगा साहब बैठिए। तभी दरोगा ने प्रधान जी से कहते हैं कि मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आपने लौकी कहाँ से लाए हैं? तभी प्रधान ने कहते हैं कि मैं बाजार से लौकी लाया हूँ। इस पर दरोगा ने प्रधान जी से कहते हैं क्या आपने लौकी खरीद के लाए हैं? तो प्रधान कहते हैं हाँ, मैं बाजार से लौकी खरीद कर लाया हूँ। तभी दरोगा ने प्रधान जी से कहते हैं कि सच सच बताइए कि आपने लौकी के पैसे दिए थे या फिर मुफ्त में उठाकर लाए हैं? अब प्रधान जी ने जब किसान को देखते हैं तो प्रधान जी ने दरोगा जी से कहते हैं कि मैं इसी किसान का एक लौकी मुफ्त में उठाकर ले आया हूँ। तभी दरोगा जी ने प्रधान जी से कहते हैं कि 1000 रुपये निकालिए, नहीं तो आपके ऊपर FIR होगा। अब प्रधान जी ने डर के मारे अपने जेब से 1000 रुपये निकालकर दरोगा जी को दे देते हैं। दरोगा जी ने किसान को कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद दरोगा ने किसान को लेकर थाने आ जाते हैं और फिर थाने में दरोगा जी ने सभी सिपाही को लाइन में खड़ा कर देते हैं और फिर दरोगा जी ने किसान से कहते हैं कि इसमें से बताओ कि कौन सिपाही थे। तभी किसान डरते हुए एक सिपाही के तरफ इशारा करते हैं। तभी दरोगा जी ने उस सिपाही से कहते हैं कि तुमने इस किसान के मुफ्त में लौकी उठाकर ले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पुलिस में रहकर इस तरह के गलत काम करते हो, निकालो 1000 रुपये। सिपाही भी डर के मारे दरोगा जी को 1000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। वो 2000 रुपये दरोगा ने किसान को दे देते हैं और फिर दरोगा ने किसान से कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ। किसान दरोगा से वो 2000 रुपये और अपनी वो लौकी लेकर डरते हुए थाने से बाहर निकलने लगते हैं। किसान मन में ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं ये दरोगा जी हमारे ये लौकी और 2000 रुपये भी ना ले ले। तभी पीछे से दरोगा जी ने आवाज लगाते हैं, ए सुनो। किसान रुक जाता है। किसान मुड़कर पीछे देखता है तो देखते हैं कि दरोगा जी किसान को आवाज लगा रहे हैं। तब तक में दरोगा किसान के पास में आ जाते हैं और फिर दरोगा ने किसान से कहते हैं कि ये लौकी लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी किसान ने दरोगा जी से कहते हैं कि साहब ये लौकी हमारे तरफ से आपको भेंट। तभी दरोगा ने किसान से कहते हैं कि अपनी लौकी अपने पास रखो, मुझे भेंट उठ नहीं चाहिए। कि दरोगा ने अपने जेब से 1000 रुपये निकालते हैं और फिर किसान के हाथ में देते हुए कहते हैं कि ये लो 1000 रुपये और इसके बदले में तुम ये लौकी मुझे दे दो। अब तो तुम अपने रिश्तेदार की बहुत ही अच्छे तरह से इज्जत कर लोगे। जाओ अपने घर और तुम उनके खाने पीने का अच्छे से बंदोबस्त करो। दोस्तों, किसान ने भगवान का और उस दरोगा का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर किसान ने अपने रिश्तेदार का भरपूर स्वागत करते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भगवान जो करते हैं वो गलत नहीं करते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान ने कोई न कोई रास्ता जरूर खोल देते हैं। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तारीफ करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।